अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास रूट्स के ऊपर तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड किए हैं, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8 आयोटा। हमने -8 आयोटा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके 3 क्यूब रूट्स बताने हैं। यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे अगर 3 ना भी लिखते तो जो क्यूब रूट्स हैं ये 3 ही आने थे हमारे पास। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर वहां से हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके लिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -8 आयोटा। इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस -8 इंटू आयोटा। सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। r होगा हमारे पास 0 स्क्वायर प्लस -8 इसका स्क्वायर। ये जो r है ये मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 64, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 64। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 8। r की वैल्यू हमारे पास 8 है। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर स्केच करते हैं और स्केच करने के बाद हम इसका जो आर्गुमेंट है वो भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे -8 आयोटा है, ये इसका वेक्टर है और इसके वेक्टर का जो एंगल है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ वो -π/2 है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे थीटा हमने फाइंड करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर थीटा। थीटा के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x। वैल्यूज पुट करेंगे। जो y है इसकी वैल्यू यहाँ पे है -8 और जो x है इसकी वैल्यू है 0। तो ये है जो आपके पास टेंजेंट इनवर्स, इसका हमने टेंजेंट इनवर्स बताना है। तो क्योंकि टेंजेंट एक ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर ले लेंगे और जो टेंजेंट इनवर्स है ये आ जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि -8 का जो माइनस है ये आपने बाहर ले लिया है। 8/0 जो है ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जो टेंजेंट है आपके पास वो π/2 के ऊपर अनडिफाइंड होता है। तो इट मीन्स दैट टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2 और साथ माइनस भी आ जाएगा। इट मीन्स दैट हमारे पास जो एंगल निकला है वो ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 2π के मल्टीपल्स भी ऐड करने होते हैं। 2π के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो है क्यूब रूट्स। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 रूट्स होंगे। जब रूट्स होंगे 3 तो जो n है यहाँ पे वो होगा 3 के बराबर। ठीक है, जो n है वो रूट्स की तादाद को शो करता है। n अगर 3 है तो जो k है इसकी भी हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी। k होगा हमारे पास 0, 1 और 2। क्योंकि n 3 है तो k भी हमारे पास टोटल 3 होंगे और k की यहाँ पे हमारे पास जो 3 वैल्यूज हैं 0, 1, 2, ये जब हम रूट की जनरल फॉर्म के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास तीनों रूट्स आ जाएंगे। तो हम इसकी अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जो -8 आयोटा है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी r इंटू e⁻ आयोटा थीटा। r और थीटा की यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये है -8 आयोटा। r की वैल्यू हमारे पास 8 e⁻ आयोटा और जो थीटा इसकी वैल्यू है -π/2 प्लस 2π के -π/2 प्लस 2π के। और उसके बाद हमने अगर इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो हमें इसको पावर अब देनी पड़ेगी 1/3, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स। जो क्यूब रूट्स होते हैं वो टोटल 3 होते हैं, तो इसकी जो पावर है ये होगी 1/3। अगर हमने फाइंड करने होते 4th रूट्स तो हम इसको पावर देते 1/4। तो क्योंकि क्यूब रूट्स हैं तो आप इसकी पावर लिखेंगे 1/3 और इस साइड के ऊपर भी आप इसको पावर देंगे 1/3 e⁻ आयोटा -π/2 प्लस 2π के। और उसके बाद इस सारे की जो पावर है ये हो जाएगी 1/3। ये जो इसकी पावर है 1/3 -8 आयोटा की, ये बेसिकली इसके क्यूब रूट्स हैं। इसे आप नेम देंगे ck का, क्योंकि जैसे आप k की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ये वाली वैल्यूज तो आपको यहाँ से इसके सारे रूट्स मिल जाएंगे। तो जो 1/3 है इसको आप अलग-अलग कर दें, 8 के ऊपर भी आ जाएगा 1/3 और जब इसके ऊपर पावर आप 1/3 लगाएंगे तो ये एक्चुअली इसकी इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3। जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर जब आएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा e⁻ आयोटा -π/2 इंटू 1/3 प्लस 2π के इंटू 1/3। तो यहाँ पे जो ck है ये बराबर हो जाएगा 2⁻3, क्योंकि जो 8 है इसे आप लिख सकते हैं 2⁻3, ऊपर है 1/3 इंटू e⁻ आयोटा। ये हो जाएगा -π/6 प्लस 2π/3 इंटू k।
ये 3 के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसके रूट्स की जनरल फॉर्म मिलेगी सी के इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा इंटू माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3 के, और यहाँ पे जो के है इसकी वैल्यूज हैं 0, 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जनरल फॉर्म है इसके रूट्स की, जो कि हमने इससे पहले फाइंड की है। इस जनरल फॉर्म को यूज करते हुए हमने अब इसके तीनों रूट्स फाइंड करने हैं। इसके तीनों रूट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो के लिखा हुआ है इसकी हमने ये तीनों वैल्यूज 1 बाई 1 पुट करनी है। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू 0 पुट करेंगे फॉर के इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास C0, ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3 इंटू 0। के की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी है। तो जो C0 है ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे आपने अब आइलर्स फार्मूला अप्लाई करना है। जो आइलर्स फार्मूला है ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा। हम यहाँ पे लिखेंगे आइलर्स फार्मूला गिव्स अस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो C0 है ये यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कॉज ऑफ माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो जो कॉज है ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो ये इस माइनस को अब्सॉर्ब करेगा, लेकिन जो साइन है ये क्योंकि ऑड फंक्शन है तो ये माइनस को बाहर निकालेगा। साइन ऑफ पाई बाई 6 C0, दिस इंप्लाइज दैट C0 इज इक्वल टू 2 इंटू जो कॉस पाई बाई 6 है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 माइनस आयोटा, जो साइन पाई बाई 6 है ये होता है 1 ओवर 2। तो यहाँ पे जो 2 है इसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इधर। दिस इंप्लाइज दैट C0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 2 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा। C0 आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा के बराबर। ये जी आपके पास C0, और यही हमारे पास प्रिंसिपल रूट भी है, क्योंकि हमने जो आर्गुमेंट फाइंड किया था अपने कम्प्लेक्स नंबर का वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट था। और जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप यूज करते हैं और के की वैल्यू जब आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास जो पहला रूट आता है वो होता है प्रिंसिपल रूट। तो ये आपके पास प्रिंसिपल रूट है, यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज प्रिंसिपल रूट। उसके बाद नेक्स्ट हम के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और के की वैल्यू 1 के लिए हम रूट फाइंड करेंगे फॉर के इज इक्वल टू 1। तो जो ये सी के है ये हो जाएगा C1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3 इंटू 1। के की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट की है। तो जो C1 है ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस पाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई। उसके बाद 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 6, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, दिस इज C1। तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा इंटू पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आप आइलर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आइलर्स फार्मूला गिव्स अस। तो आइलर्स फार्मूला से जो C1 है ये इस तरह से चेंज होगा, पहले इसके साथ 2 आएगा, उसके बाद कॉस आएगा, और उसके अंदर आप एंगल लिखना है पाई बाई 2, और उसके बाद है प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। जो कॉस पाई बाई 2 है ये होता है हमारे पास 0 प्लस आयोटा, और साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 जो है ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है जी, आपने इससे पहले C0 फाइंड किया है, और जब आपने के की वैल्यू 1 पुट की है यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ दी रूट के अंदर, तो आपके पास जो रूट आया है वो है 2 आयोटा, इसे हमने C1 का है। उसके बाद जब आप के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास अपना लास्ट और तीसरा क्यूब रूट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट रूट फाइंड करना है,
यहाँ पे हम k की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर k इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ये हो जाएगा C2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3 इंटू 2। ये हो जाएगा जो हमारे पास C2 इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस 4 पाई बाई 3 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे जो कि 6 आएगा, यहाँ पे माइनस पाई आएगा और यहाँ पे आएगा 8 पाई। ये हो जाएगा जो हमारे पास 7 पाई बाई 6। यहाँ पे हमने अब अप्लाई करना है आइलर्स फार्मूला। जो पहले दो हमारे पास रूट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। दिस इज C0 जो कि प्रिंसिपल रूट था और C1 हमारे पास ये वाला रूट है। तीसरा रूट हमने अब यहाँ से फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अब आइलर्स फार्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे आइलर्स फार्मूला गिव्स अस, तो जो C2 है वो ट्रांसफॉर्म इस तरह से होगा कि हमारे पास 2 होगा और उसके बाद कॉज होगा, कॉज ऑफ 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाई 6। तो ये जो आपके पास 7 पाई बाई 6 है, इसके ऊपर जो कॉज की वैल्यू है ये होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 प्लस आयोटा जो साइन 7 पाई बाई 6 है इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 ओवर 2। यहाँ पे साथ 2 भी है और उसके बाद ये हो जाएगा जो आपके पास C2, इस 2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आयोटा माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो जो C2 है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा। तो ये है जी आपके पास तीसरा क्यूब रूट। पहला क्यूब रूट हमारे पास ये था स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, दूसरा रूट हमारे पास 2 आयोटा है और जो लास्ट रूट है वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट्स आर, पहले लिखेंगे प्रिंसिपल रूट जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, उसके बाद दूसरा रूट है हमारे पास 2 आयोटा और जो लास्ट क्यूब रूट है वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा। तो ये है जी आपके पास टोटल 3 क्यूब रूट्स। तो यहां से हमने अब ये सीखा है कि जब भी हमारे पास क्यूब रूट्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा तो हमने n की वैल्यू 3 लेनी है और जो k है उसकी भी हमने इसीलिए 3 ही वैल्यूज लेनी है 0, 1 और 2। तो जब वैल्यूज हम लेंगे 0, 1 और 2 k की वैल्यूज, तो k की हर वैल्यू के अगेंस्ट हमें एक रूट मिलेगा और हमें क्यूब रूट्स के अंदर टोटल 3 रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। See you in the next lecture with some other question on roots of complex numbers.